Hello everyone. We are back with the fifth lecture on motion for class 9th, and today it's going to be about uniform and non-uniform motion, acceleration and graphical representation of motion. Now see, we are going to discuss the uniform and non-uniform motion, एक्सेलरेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. लास्ट टाइम हम लोगों ने जितने टाइप के मोशंस को हम लोगों ने डिस्कस किया है, आई थिंक उतना आप लोगों को क्लियर होगा. आज हम लोग दो अलग कैटेगरीज देखेंगे मोशन की. पहला है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सो लेट अस स्टार्ट. व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिफॉर्म मोशन क्या है? व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी जब कोई भी बॉडी सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो वो क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? When a body travels an equal distance in equal interval of time, it is said to be non-uniform motion. बहुत सारे लोग आर्ग्यू करेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल टाइम भी हो सकता है इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, वो भी ठीक है. बट हम लोग ज़्यादातर केसेस में टाइम को कांस्टेंट लेते हैं क्योंकि टाइम एब्सोल्यूट होता है. हम लोग डिस्टेंसेस को वैरी कर देते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, तो ये ध्यान रखिएगा. यूनिफॉर्म मोशन जहाँ पे बॉडी सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है. जैसे अगर मैं बोलता हूँ कोई गाड़ी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी तो 1 घंटे में वो 5 किलोमीटर चलेगा. 2 घंटे में कितना चलेगा अगर उसका मोशन यूनिफॉर्म है? तो अगर टाइम डबल हो गया तो डिस्टेंस भी 2 टाइम्स यानी 10 किलोमीटर. 3 आवर्स में 15 किलोमीटर्स. तो ये जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है. नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? जब बॉडी अनइक्वल इंटरवल्स में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल्स में. जैसे फर्स्ट 1 आवर में वो 5 किलोमीटर चला, नेक्स्ट अगले 1 आवर में वो 7 किलोमीटर चला, उसके अगले 1 आवर में वो 2 किलोमीटर्स चला. तो ये चीज़ें नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आती हैं. नेक्स्ट एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन की जब हम बात करते हैं तो एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. अब यहाँ दो शब्द आ गया, एक रेट और दूसरा चेंज. जब बात रेट ऑफ की करते हैं, अगर कहीं भी डेफिनेशन में आपने देख लिया रेट ऑफ, तो रेट ऑफ का सीधा मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम, है ना. मैंने बताया पहले भी, रेट ऑफ का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम. और चेंज का मतलब हो जाता है फाइनल माइनस इनिशियल. कुछ भी हो, चाहे वो चेंज ऑफ एक्सेलरेशन हो, चेंज ऑफ फोर्सेज हो, है ना, चेंज ऑफ टाइम हो या फिर चेंज ऑफ वेलोसिटी हो. जब हम चेंज ऑफ वेलोसिटी का बात करेंगे तो दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी यानी v, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u. तो v माइनस यू होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी. अगर आपको चेंज कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे? फाइनल माइनस इनिशियल करोगे. तो v माइनस यू हो गया चेंज ऑफ वेलोसिटी, और रेट लगने का मतलब ये चेंज का डिवाइड करेंगे टाइम से. तो एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि v माइनस यू बाई टी. इट इज़ डिनोटेड बाई ए, और ए के ऊपर एरो जो कहते हैं इसको कैप कहा जाता है, ए कैप. दिस इज द साइन ऑफ वेक्टर. मैंने बताया था कि वेक्टर्स के ऊपर हम लोग इस तरीके का एरो डालते हैं. तो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हम लोगों को पता होता है. सो फॉर्मूला यहाँ नोट कर सकते हैं, ए इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी, वेयर यू एंड वी आर इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज. अब इनिशियल वेलोसिटी क्या चीज़ है? इनिशियल वेलोसिटी यानी वो वेलोसिटी जो आप बॉडी को जब ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं तब आप देखते हैं बॉडी में. फाइनल वेलोसिटी यानी वो वेलोसिटी जब बॉडी को आपने देखना ऑब्जर्व करना बंद किया है तो उस समय की जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी कहलाती है. तो अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि अ बॉडी वाज ट्रैवलिंग विथ अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर and after 10 second the body's final velocity is 10 किलोमीटर पर आवर. तो हम जानते हैं इस क्वेश्चन में कि इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो 2 किलोमीटर पर आवर है और फाइनल वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर. चलिए, तो ये तो बात थी एक्सेलरेशन की. नाउ वी आर गोइंग टू सी रिप्रेजेंटिंग मोशंस ऑन ग्राफ. जब आप मोशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, मैंने 2 ग्राफ्स ड्रॉ किए हैं और आपको साफ साफ नीचे दिखाई दे रहा होगा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन लेबल किया गया है. अभी देखो, ये पहले वाले ग्राफ में हमने क्या किया है कि जो मैंने ग्राफ प्लॉट किया, टाइम को मैंने 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, एक्स एक्सिस पे मैंने क्या किया है? टाइम को रखा है. वाई एक्सिस पे मैंने डिस्टेंस को रखा है. ठीक है. अब एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए आप लोग कि हमें ग्राफ पे
रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कई चीज़ें हैं जिनको हम नेचर में स्टडी करते हैं लेकिन उनको पेपर पे हम लोगों को नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारे पास डायमेंशनल एक्सप्रेशन का एक ही तरीका है, वो है ग्राफ, जो मैंने आप लोगों को 2-3 लेक्चर्स पहले बताया था ग्राफ्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ग्राफ्स जो है वो मेथड है जिसके थ्रू आप किसी भी चीज़ के मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी क्वांटिटी के कंपैरिजन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने टाइम और डिस्टेंस के कंपैरिजन को क्या किया है, एक्सप्रेस किया है, डिनोट किया है। अब अगर आप यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देखो तो आप गौर करेंगे, पहले 1 घंटे में 5 किलोमीटर चला, अगले 1 घंटे में 1 से 2 आवर के बीच में फिर से वो 5 किलोमीटर चढ़ा, है ना, यानी 5 से 10 गया। यानी 1 घंटे में 5 किलोमीटर, 2 घंटे में 10 किलोमीटर, 3 घंटे में 15 किलोमीटर, 4 घंटे में 20 किलोमीटर, ठीक है, और 5 घंटे में 25 किलोमीटर। तो ये आप देख रहे हैं कि ये मोशन जो है यूनिफॉर्म है, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, ये देखो। तो इसका जो ग्राफ है वो क्या है, वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, है ना, ये बिल्कुल सीधा है, कैसा इंक्लाइंड लाइन बन रहा है। तो ये है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। सेकेंड, जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ देखो, फर्स्ट आवर में ये कुछ 6 किलोमीटर्स के राउंड चला होगा, 5 से थोड़ा ज़्यादा है। सेकंड आवर में 10 से और 15 के बीच में है। 3 आवर में 20 और 25 के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो गया ना, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, गाड़ी अचानक बहुत तेज़ चलने लगी। 4th आवर में और भी ज़्यादा हो गया। तो ये देख रहे हो कि यहाँ पर मोशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, टाइमिंग सेम है लेकिन यहाँ डिस्टेंस जो है वो अलग अलग कवर कर रही है बॉडी। तो ये देख रहे हो, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना होकर थोड़ा कर्व्ड है ना, तिरछा है, मुड़ा हुआ है। तो जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तो ग्राफ कैसा होता है, कर्व्ड ग्राफ होता है, ठीक है। अब देखिए, वी कैन सी क्लियरली दैट फ्रॉम बोथ द ग्राफ्स दैट फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन द ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन। जब आप यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, जब आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो ग्राफ एक कर्व होता है। जब बॉडी रेस्ट पे होता है तो क्या होता है, ग्राफ इज़ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। जब बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी रुकी हुई है, बॉडी चल नहीं रही है, रेस्ट पे रहने का मतलब क्या है, अगर बॉडी रुकी होगी तो डिस्टेंस नहीं कैरी करेगी, डिस्टेंस नहीं कवर करेगा, टाइम भले ही बढ़ता चला जाए। तो ग्राफ देखो टाइम एक्सिस के पैरेलल है ना, मैंने बताया ना स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो ये जो टाइम का एक्सिस है इसके पैरेलल चल रहा है ग्राफ, है ना, टाइम एक्सिस के इधर पैरेलल जा रहा है, यानी टाइम में आगे जा रहा है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, लेकिन डिस्टेंस में ऊपर बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा है, डिस्टेंस जहाँ है वहीं पे रुका हुआ है ना। तो दिस इज़ द ग्राफ फॉर अ बॉडी एट रेस्ट। देखो मैंने लिखा है देयर इज़ नो प्रोग्रेस इन डिस्टेंस बट द टाइम कीप्स गोइंग अहेड, दिस इज सेड टू बी रेस्ट, ये रेस्ट है। अच्छा, अगर बताओ ये टाइम एक्सिस की जगह अगर मैं डिस्टेंस एक्सिस पे पैरेलल कर दूं, जैसे मैंने ऐसे एक लाइन खींचा था 2 पे लेके और ऐसे स्ट्रेट एक पैरेलल लाइन खींच दिया होता, तो क्या ये ग्राफ पॉसिबल है, क्या वो लॉजिकल ग्राफ होगा? जी नहीं, वो एक लॉजिकल ग्राफ नहीं होगा, क्योंकि उसका मतलब क्या है कि टाइम रुक गया, समय रुक गया और आप रुके हुए समय में ट्रैवल किए जा रहे हो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, टाइम को हम लोग रोक नहीं सकते हैं, समय रुकता नहीं है किसी के लिए। तो टाइम एक्सिस कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता है। टाइम एक्सिस पे कभी ऐसा नहीं हो सकता कि बॉडी टाइम एक्सिस पे 0 ट्रैवल करे और डिस्टेंस एक्सिस पे कोई फाइनाइट अमाउंट तक चले। तो टाइम हमेशा बढ़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा केस है, टीचर्स कभी कभी आपसे पूछ सकते हैं कि अगर ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल ना होकर डिस्टेंस एक्सिस के पैरेलल हो तो क्या वो ग्राफ पॉसिबल है? तो वो ग्राफ पॉसिबल नहीं है। हम लोग जब ये चैप्टर के थ्योरीज़ को कंप्लीट कर लेंगे और जब एक्सप्लेनेशन में पहुंचेंगे तो बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शनल ग्राफ्स देखेंगे जो पॉसिबल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। आई होप ये वाले लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, लेकिन इसमें जो भी मटेरियल था वो बहुत ही क्रूशियल था, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। कोई भी डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ पूछें, हिचकिचाएं नहीं। ये तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।